सभी पेरेंट्स कॉलेज में आपस में लड़ रहे हैं। 12वीं में सब स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स आने की वजह से ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किसका एडमिशन पहले होगा और किसका बाद में। सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिसका पहचान ज्यादा दूर तक होगा उसका बेटा का एडमिशन पहले होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर सबका एक जैसा नंबर आया कैसे। सर जी ये ठंडवा में एकदम काम करने का मन नहीं करता है, थोड़ा मोटिवेट हुआ कर दीजिए ना, काम में जी लग जाएगा। हमको संदीप माहेश्वरी समझे हो क्या जो तुमको मोटिवेट करे? सर आप हमारे लिए संदीप माहेश्वरी से कम थोड़ी ना हो। आपका बात सुन के ना सर पूरा बदनवा गर्म हो जाता है। अब इतना भी ना फेंको कि पॉलिटिशियन शर्मा जाए। चलो अब तुम जब इतना जिद कर ही रहे हो तो थोड़ा सा मोटिवेट कर ही देते हैं। चलो बताओ इस गिलास में कितना पानी है? सर ये गिलास तो आधा खाली है। आधा भरा भी तो कह सकते थे ना तुम। इसका मतलब समझे? क्या सर? इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमेशा नेगेटिव के ऊपर ध्यान देते हो। पॉजिटिव के ऊपर ध्यान दिया करो, खुद तुमको मोटिवेशन मिलेगा। यस सर आपने सही कहा, मैं हमेशा उल्टा ही सोचता हूँ इसलिए मेरे साथ हमेशा उल्टा ही होता है। मैं तो पैदा भी उल्टा ही हुआ था। अरे ये क्या सर तो चले गए। रुक जाइए सर मैं भी आया। पांडे जी आपको क्या लगता है सबका एक जैसा नंबर कैसे आ सकता है? वही तो पता लगाना है। मुझे लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। ये सब दुनिया खत्म होने की निशानी है, समझे ना पांडे जी। बकवास बंद करो तुम। हमारे बच्चों का भी सेम नंबर है, फिर उन अमीरों के बच्चों को पहले एडमिशन क्यों मिल रहा है? हाँ, और हमारे बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, सीट पूरा फुल हो चुका है। इस साल और स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो सकता हमारे कॉलेज में। अब अगले साल ही एडमिशन होगा। तो एक साल तक हमारे बच्चे क्या बेकार बैठे रहेंगे? अरे ये अमीरों के नौकर है, हम गरीबों का भलाई कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारे बच्चों का इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। तुम सबको पता है कि आज मैंने ये मीटिंग क्यों बुलाई है? यस सर मुझे पता है कि आपने ये मीटिंग क्यों बुलाई है। गुड, बताओ सबको ये मीटिंग मैंने क्यों रखी है? सर आप सबको पार्टी देना चाहते हैं। पता नहीं तुम्हारे भेजे में दिमाग कब आएगा। ऐसे मत बोलिए सर, मेरे पास दिमाग है। मैं रोज मछली का भेजा खाता हूँ। मेरी मम्मी कहती है मछली का भेजा खाने से दिमाग तेज होता है। तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो मैं इम्पोर्टेंट बात कर लूँ? यस सर। पता चला है कि सभी स्टूडेंट के मोबाइल में एक ऐप था जिसमें सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पहले से ही मौजूद था। सर इसका मतलब सबको क्वेश्चन पहले से ही पता था। यस, और इसलिए सबका नंबर भी एक जैसा आया है। सर तो चलिए इस ऐप के ओनर को पकड़ा जाए, हम लोग देर क्यों कर रहे हैं? पर ऐप के ओनर का कहना है कि वो ये ऐप बहुत पहले ही बंद कर चुका था। किसी ने दोबारा एडिट करके इसे प्ले स्टोर में डाला है और इसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है, जिसकी वजह से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो पहले से ही पता लग जाता है। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। काश ये मेरे टाइम में होता तो आज मैं बड़ा ऑफिसर होता। हमें आज से ही इस पर काम करना होगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर दोबारा एडिट करके ऐप को अपलोड किया किसने। इनसे मिलो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी कर रहे हैं। ऐप के ओनर को ढूंढने में ये हमारी मदद करेंगे। ओनर का पता लगाने में और कितना दिन लग जाएगा? इतना दिन नहीं सर, ये पूछिए कि कितना सेकेंड लगेगा। क्या तुम सच में पता लगा सकते हो? मैं तो ऑलरेडी पता लगा चुका हूँ सर। तो बताओ कहाँ छुपा बैठा है ये ऐप का ओनर? सर ये आइडियल टावर में काम कर रहा है। अभी नेटवर्क वहीं से आ रहा है तो हम लोग जाकर उसे पकड़ सकते हैं। तो चलो उसे पकड़ते हैं। ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है उसने। लोकेशन चेक करते रहना कहीं वो भाग ना जाए। आप फिक्र ना कीजिए, उसको भनक तक नहीं लगेगी। बस जल्दी से ये केस खत्म हो जाए। फैमिली के साथ लद्दाख भी जाना है न्यू ईयर में। सर यही वो लोकेशन है जहाँ से ऐप को कंट्रोल किया जा रहा था। वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है वैसे। बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। लगता है हमारे आने से पहले उसे पता चल गया था, इसलिए सब कुछ का सफाया कर दिया। चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, मुजरिम कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ ही देता है। हमें उस छत पर जाकर पता करना चाहिए, वहाँ पर ज़रूर कुछ मिलेगा। सर वो देखिए रेडियो। हाँ मुझे दिख रहा है, अंधा नहीं हूँ मैं। जाइए सर, हम आपके साथ हैं।
रेडियो में जरूर कोई एविडेंस छुपा होगा। अरे मेरे चार चार बच्चे हैं, रिस्क नहीं ले सकता। मर जाऊंगा तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम क्यों नहीं जाते? सर मैं चला जाता, पर सीनियर आप हो ना, सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सर जो भी करना है जल्दी कीजिए, वरना हाथ लगा हुआ एविडेंस भी गायब हो जाएगा। हाँ हाँ जा रहा हूँ, रुको। मेरा हाथ पकड़ के रखना। यस सर, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मुझे नहीं लगता है कि रेडियो में कुछ होगा। मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। नहीं सर, मुझे लगता है रेडियो में ज़रूर कुछ है। हाँ लगेगा ही, मेरे पीछे जो हो। सर बस पहुंच ही गए हैं, हाथ से उठा लीजिए। नहीं, हाथ से उठाने जाऊंगा तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं पैर से उठाऊंगा। ध्यान से सर, कहीं रेडियो गिर न जाए। रेडियो गिरने का तुम्हें फिक्र है, मेरे गिरने का फिक्र नहीं है। शाबाश सर, हो जाएगा, उठा लीजिए। चलो अब मुझे पीछे खींचो। एक मिनट सर, मेरा कॉल आ रहा है। अरे मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम्हें कॉल की पड़ी है। हेलो हेलो, अरे जल्दी बात करो यार, ज़्यादा देर तक मैं एक पैर पर खड़े नहीं रह सकता। सर ज़रा सा आगे बढ़िए ना, टावर नहीं मिल रहा है। अरे ज़्यादा आगे बढ़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, समझते क्यों नहीं हो? सर बस ज़रा सा। लो इतना ठीक है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? सर बस और ज़रा सा। कौन से जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? हेलो, अब आ रही है आवाज़? आवाज़ तो आ रही है, लेकिन अब नहीं आएगी। आवाज़ नहीं आएगी का क्या मतलब है तुम्हारा? आवाज़ तभी आती है जब इंसान जिंदा रहता है, और तुम दोनों अभी मरने वाले हो, तो मरने के बाद आवाज़ कैसे आएगी? मरने वाले हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मजाक नहीं, सच है। वो रेडियो जो तुम्हारे ऑफिसर के पैर में है, उसमें एक टाइम बम है जो 1 मिनट में फटने वाला है। क्या रेडियो में टाइम बम है? लगता है मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं। क्यों, शौक लगा ना? एक और शौक दूं? जो तुम्हारे साथ तीसरा बंदा है वो इंसान नहीं है, वो एक रोबोट है, और उसे मैंने ही बनाया है। अब वही तुम दोनों को मौत का शेर करवाएगा। आज से मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो बे? पूरे इंसान को खत्म करना चाहता हूँ। तो एग्जाम का पेपर लीक करने से इंसान थोड़ी ना खत्म होंगे। इंसान को चाहिए जॉब, और जब सभी एग्जाम के पेपर लीक होने लगेंगे तो किसी को भी जॉब नहीं मिल पाएगा, और इंसान आपस में ही लड़ने लगेगा। और मैं इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर सब रोबोट की मदद से सबको खत्म कर दूंगा। खत्म तो मैं तुमको करूंगा, बस एक बार मुझे यहाँ से बच जाने दो। 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। दुनिया हमारी कदर कभी नहीं करेगी, इसलिए हम भी दुनिया की कदर नहीं करेंगे। अब दूसरा कदम उठाने का वक्त आ चला है। बच्चों के साथ तो खेल लिया, अब जरा नेचर के साथ भी खेलना है। तड़पा तड़पा कर मारूंगी सबको। सर वो देखिए, सामने समुंदर है। इस रेडियो को वहां फेंक दीजिए, पानी से रेडियो खराब हो जाएगा और हम दोनों बच जाएंगे। मुझे रोनाल्डो समझे हो क्या, जो एक किक मारूंगा और सीधा गोल हो जाएगा? कहीं समुंदर में ना गिर के किसी के घर में गिर गया तो? सर खुद पर भरोसा रखिए, सिर्फ 10 सेकेंड बचा है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, कोशिश करता हूँ। वेरी गुड सर, आपका निशाना तो बहुत तेज है। फाइनली हम दोनों बच गए। अभी तक बचे नहीं हैं, ध्यान से देखो, लटके हुए हैं। सर आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं बचा लूंगा आपको। तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम वहीं रुको, मैं खुद से कोशिश करता हूँ चढ़ने की। सर आप इतना रोमांटिक मत होइए, मेरी बीवी गुस्सा करेगी। मुंह बंद करके बस लटके रहो, मुझे ऊपर चढ़ जाने दो। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कैन यू प्लीज शट योर माउथ? सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, अब खुद से चढ़ के आ जाना। अरे सर ऐसे मत कीजिए, बच्चे की जान लीजिएगा क्या? अरे सर सर। गुड़िया, जी भैया। इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान।
पग बुड़बक, सबसे जरूरी होती है हवा और पानी। तो हवा और पानी के साथ खेलना शुरू करें। ये कैसे करोगे आप? मैंने इंडिया के सभी रेलवे स्टेशन के वाटर टैंक में एक जहरीला केमिकल कंपाउंड का बोतल फिट कर दिया है, जिसे मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। काश हमारे साथ इंसान ऐसा नहीं करते तो हमें भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, आखिरकार आपका एक्सपेरिमेंट काम आ रहा है। 90% आर्टिफिशियल एलियन रेडी हो चुका है और कुछ देर में ये पूरा एलियन बन जाएगा। फिर पूरी दुनिया में पहला एलियन फाइंड करने वाले आप इकलौते साइंटिस्ट बन जाओगे। ये तो बस शुरुआत है, इसी तरह मैं डायनासोर को भी बनाऊंगा। सर, अभी अभी 2 अननोन बॉडी एक जंगल में मिला है, दिखने में पूरे एलियन की तरह लग रहा है। वाह, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। चलो देख के आते हैं। सर, कल जो यहाँ से लाइट पास हुई थी, लग रहा है वो लाइट नहीं यूएफओ था। उसी में से एक एलियन यहाँ गिर गया है। चलो अच्छा है, नकली के साथ साथ असली एलियन भी ढूंढने में मेरा नाम होगा। पचक 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 प। ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। सर, ये तो एलियन के भाषा में बोल रहा है, इसकी बात हम लोग कैसे समझेंगे? इसे मेरे लेबोरेटरी में ले चलो, इसकी भाषा को डिकोड करना पड़ेगा। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ह्यूमन लैंग्वेज इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ, इससे इसकी सारी बात हमें समझ में आएगी और हमारी भी सारी बात ये समझ पाएगा। वाह सर, आप तो जीनियस हो। पकच 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 पू। सर, ये क्या कब से पकापू किए जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो अब समझ आएगा। साले गधे लोग, मुझे घर क्यों नहीं भेजते हो? सर, ये तो आपको गधा बोल रहा है, हम दोनों को गधा बोल रहा है। बदतमीज, तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाया कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है? हम एलियन हैं, इंसान नहीं जो इज्जत के बारे में सोचेंगे। हम तो घूमते भी नंगे हैं। क्यों, तुम्हारे यहाँ कोई कपड़ा नहीं सिलता क्या? तुम भी किससे बहस कर रहे हो? जाओ मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आओ। ठीक है सर। मुझे भी भूख लगी है। तुम एलियन लोग भी खाना खाते हो क्या? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे हेलियम और डायमंड का मिक्सचर चाहिए, मैं उसी से चार्ज होता हूँ। अब मैं डायमंड कहाँ से लाऊं? रुको, इंतजाम करता हूँ। ये तो मेरी तरह रोबोट बना रहे हैं। मैं अकेला रहा तो अपना स्पेस में नहीं जा पाऊंगा। ये लोग मुझे चीर फाड़ कर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मुझे अपने लिए साथी बनाना ही पड़ेगा। कम ऑन, जल्दी से इंस्टॉल हो जाओ। यस, अब हम दोनों एलियन मिलकर इंसान को बताएंगे कि एलियन से उलझने का अंजाम क्या होता है। ये लेबोरेटरी में टेम्परेचर बढ़ाने का प्रोसेस शुरू करो और जो कोई भी इस लेबोरेटरी में है उसे मार दो। तुमको बस पुलिस को डाइवर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्लान सक्सेस हो पाएगा। आप टेंशन ना लें, पुलिस को शक भी नहीं होगी इस बारे में। स्टेशन में सिक्योरिटी टाइट रहनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। गुड। तुम कौन हो? तुमको तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। सर, मैं न्यू ज्वाइन हुई हूँ। वेरी गुड, आजकल लड़कियां भी हर काम में आगे रह रही है। मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सर, मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ ये तो है। रुकिए सर, आपके लिए मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, काफी अच्छी ऑफिसर लगती है। ट्रेन को दूसरी तरफ भेज देती हूँ ताकि मुझे और भी बर्बादी करने का टाइम मिल जाए। इसमें एआई का कोड डालकर इसको ऑटोमेटिक कर देती हूँ। अब सब ट्रेन ऑटोमेटिक हो चुका है, सारा सिस्टम हिल जाएगा अब। चाय के लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है सर, सीनियर का देखभाल करना हमारा फर्ज है। सच कहूँ तो तुम्हें बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन। हमारे जैसे पुलिस ऑफिसरों की बहुत कमी है। ठीक है सर, आप चाय एंजॉय कीजिए। चाय पीकर मस्त नींद आ रहा है, थोड़ा सो जाता हूँ। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मुझे प्यास लगी है। पानी तो मैं घर पर भूल गई हूँ। रुको, पानी बेचने वाले को आने दो, खरीद दूंगी। नहीं, मुझे प्यास लगी है, मुझे अभी चाहिए। आप हर बार पानी घर में भूल जाती हो। अच्छा चलो, स्टेशन का पानी पिला देती हूँ। ठीक है, रखो, बाद में बात करती हूँ। अरे मैडम, स्टेशन का पानी मत पिलाइए बच्चे को, बहुत गंदा पानी रहता है यहाँ पर
और वैसे भी अभी पता चला है कि इस स्टेशन का पानी पीकर बहुत सारे लोग बेहोश हो गए हैं। क्या ऐसी बात है? अच्छा हुआ आपने बता दिया। मम्मी, मुझे ये आंटी चुड़ैल लगती है, ये नहीं चाहती कि मैं पानी पीऊं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। चलो आंटी को सॉरी बोलो। सॉरी आंटी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये जनाब सो रहे हैं, इसलिए ना मैं सोचूं कि गड़बड़ कैसे हो गई। चल बोल पांडे। यस सर। तुम्हें तनख्वाह किस लिए मिलती है? सोने के लिए? सॉरी सर। ऑफिस में मिलो मुझसे जल्दी। तुम्हारे साथ जो लेडी ऑफिसर थी वो कहाँ है? पता नहीं सर, मुझे तो लगता है सब उसी ने की है। मेरे चाय में नींद का गोली उसी ने मिलाया होगा। बिल्कुल सही समझे, उसने रेलवे मास्टर का कत्ल भी किया है और सभी रेलवे लाइन को ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया है। प्रधानमंत्री भी नहीं आ पाए हमारे रेलवे स्टेशन में। इससे हमारी कितनी बदनामी हुई है तुम्हें मालूम है? सॉरी सर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ इसके पीछे जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। रोज रोज वादा ही करते रहो तुम। अगर तुमको तुम्हारी जान प्यारी है तो हमारे एलियन को यहाँ से सिग्नल भेजो और बोलो उनको धरती पर आने, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। मैंने सिग्नल भेज दिया है, उनके पास बहुत जल्द सिग्नल पहुँच जाएगा। ये हुई ना बात, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं।